में के जो मोटर है वो काम कैसे करता है। जा खाना सब्जिया के मुँहवा नानू खोलायल, सब्जिया के मुँह नानू खोलायल। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम स्पेशल मोटर के बारे में बताने जा रहे हैं कि स्टील मेक के जो मोटर है वो काम कैसे करता है, और स्टील मेक का मोटर जो होता है अगर उसको खोल दिया जाए तो किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टील मेक का मोटर के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ही देख लीजिए, चढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो आइए यहाँ पर हम इस वाला में दिखाते हैं आपको किस तरह का मोटर का काम करता है। तो ये है, देख लीजिए स्टील मेक, और स्टील मेक का ये 33 है। देखिए स्टील मेक जो ब्रेकर है वो दो प्रकार के होता है, पहले समझिए आप। तो पहला आपका स्टील मेक जो हो गया 11 kV में, उसका जो मैकेनिज्म और पॉल, ठीक है, इसका साइज में आपका स्मॉल मिलेगा इससे, और इसका जो साइज है ब्रेकर से लेकर यानी VCB से लेकर टोटल इसका लेंथ भी अगर देखा जाए स्ट्रक्चर का, वो भी इसका बहुत ही लंबा होता है। जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये 33 है, ये जो देख रहे हैं ये 33 है, और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस प्रकार से है, ठीक है। तो इसका लेंथ बहुत ही ऊंचा है। अभी फ़िलहाल ब्रेकर चालू है, हम ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से मौखिक रूप से हम बता रहे हैं कि इसका मोटर जो है किस तरह से काम करता है। तो आइए इसका मोटर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये देखिए, इसको हमको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो पिलास या रिंच की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अंदर में होता है मोटर, ये देख लीजिए मोटर, ठीक है। तो अभी हम इसको खोलने के बाद बताते हैं किस तरह से मोटर इसका, यहाँ से इसको हम खोल दे रहे हैं, और खोलने के बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से मोटर ये काम करता है। तो ये देखिए, ये है इसका मोटर, ठीक है। तो ये स्टील मेक का जो टोटली इसका जो मैन्युफैक्चर है, ये मिलता जुलता आपको दिखेगा वेल ब्रेकर से, ठीक है। वेल ब्रेकर जो पहले आता था, अभी न्यू वाला आता है, तो इसी तरह का होता है। इसको आपको दूर से हम दिखा देते हैं, देखिए टोटली एकदम उसी की तरह है इसमें। तो आज सिर्फ हम मोटर के बारे में बता रहे हैं। तो ये है इसका मोटर, और मोटर में सबसे पहले हम हाथ लगाने से पहले क्या करेंगे कि MCB जो AC होता है उसको हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। मोटर MCB ऑफ हो गया, और इसमें जो वायर, दो वायर इसमें गया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। इसमें दो वायर का एक लोड है, एक न्यूट्रल है, ठीक है, और ये होता है इसका लिमिट स्विच। अब लिमिट स्विच क्या होता है इसे हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम अलग देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी बता दे रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ है। तो ये करेगा कि जैसे ही स्प्रिंग चार्ज करेगा, ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग चार्ज करेगा, ये जो लीवर है अभी स्प्रिंग चार्ज नहीं है, ये लीवर जो है इस पे आके बैठ जाता है, इस पे, ठीक है, इस पे आके बैठ जाता है। ये बटन होता है स्विच बटन, इस पे जैसे बैठ जाएगा ना, तो इसका पावर जो हो जाता है कट हो जाता है। जब पावर कट हो जाएगा तो मोटर में जाना इसका पावर बंद हो जाता है, ठीक है। पहला काम मोटर का। दूसरा काम मोटर का क्या है, मोटर का सिर्फ काम है इसमें स्प्रिंग को चार्ज करना, ठीक है, सिर्फ स्प्रिंग को चार्ज करेगा, और इसको कोई काम नहीं है। बस समझ रहे हैं। अगर मोटर आप चाहते हैं इसको खोल भी सकते हैं, खोल के हटा सकते हैं, लेकिन एक रीज़न होता है 11 kV में। अगर 11 kV में मोटर ख़राब होता है ब्रेकर में, तो उसको अगर हटा देते हैं और सोचते हैं कि मैनुअल उसको हम चार्ज कर लें स्प्रिंग को, तो नामुमकिन है, चार्ज नहीं हो पाएगा। अब क्यों, उसका भी एक रीज़न है। उसका जो मोटर का जो सॉकेट होता है वो अंदर फिट होता है चार्जिंग के ऊपर। वो चीज़ हम लाइव दिखाएंगे कब, जब मोटर का ऑपरेशन करेंगे किसी ब्रेकर का, तो उसमें हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से वह काम करता है। तो उसी पर फिक्स होता है, लेकिन इसका मोटर आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मोटर आप इन कर सकते हैं, ख़राब हो तो,
लेकिन इसे हाल ही इतना ख़राब होता नहीं है, लेकिन ख़राब भी होता है तो किसी कनेक्शन की वजह से, या बहुत ज़्यादा लोड पड़ा, या ज़्यादा चार्जिंग ऑपरेटर अगर कर देते हूँ उस अवस्था में इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये है वहाँ से, देख लीजिए, इनका शादी करना है। अगर आप लोग के पास अगुआ लड़की बढ़िया हो तो भेजिए अगुआ को, कराइए। देखिए का स्प्रिंग चार्ज नहीं होता है? इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर H1 H4 और M3 मोटर का हो गया। H4 तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि H4 इसका हाई वोल्टेज यानी कि 240 वोल्ट। तो ये था इसका टोटल कनेक्शन। और इसमें एक चीज़ और हमको पता चला कि मोटर चल नहीं रहा है, तो हो सकता है मोटर में कोई ख़राबी हो सकता है। तो इसका अभी चेक करते हैं, अगर चलेगा तो ठीक है। ये दोनों पट्टी जो देखते हैं मोटर का, ये आपका होता है मोटर का कार्बन, जिससे रिफ्लेक्स करता है वोल्टेज और इसी अनुसार से इसका रनिंग प्रोवाइड कराता है। तो इस पट्टी इस साइड के तो नहीं लुक रहा है सर, लेकिन इस साइड के देखते हैं। अगर इस साइड के अगर निकल गया होगा तो इसको हम चेक करते हैं। हालांकि मोटर इसमें जितना भी रहता है अग्नि कंपनी का ही देता है, इसमें भी अग्नि का देता है, और अग्नि का एक स्नाइडर का था ब्रेकर, उसमें भी अग्नि का देता है। तो अपना अपना मैन्युफैक्चर होता है। अब सब कंपनी तो मैन्युफैक्चर बना नहीं ना सकता है, तो कहीं ना कहीं से तो उसका ख़रीदना ही पड़ेगा कुछ पार्ट्स। तो इसमें देखते हैं कि इसमें मोटर में मेन चीज़ तो है ये नहीं है, तो इसमें देखना पड़ेगा। इसमें बोल रहे हैं कि स्प्रिंग चार्ज नहीं होता है। मेरे ख्याल से मोटर तो एकदम सही दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो वार्निश है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं इसमें। लेकिन इसमें तेल का भी थोड़ा सा रिसाव हुआ है, देख लीजिए। तो हो सकता है, खैर तेल जहाँ तहाँ से होगा तो चुएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चर के वक्त दिया जाता होगा। तो इस तरह से देख लीजिए, यही है मोटर इसका। और यहाँ पर कनेक्शन है इसका देखना पड़ेगा। एक काम कीजिएगा, इसमें देख लीजिए ऑलरेडी एसी नहीं मिल रहा है, ई के चलते मोटर नहीं चल पा रहा है। तो देखिए हम एसी इसको चेक कर ले रहे हैं। जा खाना सब्जिया के मुँहवा नानू खोलाएलो, सब्जिया के मुँह नानू खोलाएलो। झोरी में के झोरिये में बा, खराबो ना जो अभियो से जाके मुँह खोल दी सब्जिया के टिफिन में के। तो नीलेश देख लीजिए, एसी पे इसको हम कर दिए हैं। इसमें एसी प्रॉब्लम है, ठीक है। कहीं से एसी बंद किया है क्या नीलेश? एसी बंद किया है तो नहीं, वहाँ से दूसरा दिन देख लेंगे, ठीक है। रात हो रहा है, ठीक। एसी प्रॉब्लम है, एसी सब में मिले लगेगा ना तो मोटर तुमको चलने लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एसी प्रॉब्लम है। हाँ, अरे यार टाइमवा मिलेगा तब ना, एगो पीएसएस थोड़ी है भाई। तो देख लीजिए, इसमें एसी आएगा और काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए, टोटल कनेक्शन हो गया। तो इसको हम आते हैं किसी दूसरा दिन, और दूसरा दिन आने के बाद इसको हम सही से ऑपरेशन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।